नॉमेनक्लेचर पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं हम लोग, तो ये इट्स काइंड ऑफ अ नॉमेनक्लेचर एंड इट सीम्स लाइक इसमें से यार मैं ढूंढ लेता हूँ मेरे इंटरेस्ट का क्या है। नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री में हम देख रहे होते हैं एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल वगैरह देख रहे होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में हम देख रहे थे क्या है, तो ये जो एक तरह का ये टेबल है, ये 17 गोल्स ये बात कर रहे हैं कि यू आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग, यू आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग। माइट बी सम ऑफ यू वुड बी आइडेंटिफाइंग कि कौन सा गोल मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बल्कि डिस्कशन को समझाने के लिए, बताने के लिए, अगर आप में से कोई आइडेंटिफाई कर दे इसी वक्त कि कौन सा गोल इस वक्त यहाँ पे हो भी रहा है। क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, आप लोग हमें पढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा जेंडर इक्वालिटी भी हो रही है। यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, यहाँ तो मेल्स कम है ऐसे। हाँ, किसी को बर्तर ही नहीं है, बिल्कुल, वेरी गुड। पार्टनरशिप होती हुई इस वक्त एग्जैक्ट हमको नजर आ रही है। जबरदस्त। किसके दरमियान पार्टनरशिप हुई, ऐसी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सही। और आपका जो इदारा है वो, और हम बीइंग एन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कॉज के लिए आए हैं, और वो कॉज यही है कि किस तरह से सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश किया जा सके। हम आइडिया शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और आप आइडिया उसको फर्दर फ्लरिश करेंगे। इस वजह से एक एक्चुअली इस वक्त तो हमें जो सस्टेनेबिलिटी का गोल हासिल होता हुआ नजर आ रहा है, फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज गोल नंबर 17। सो दीज आर अ लॉट ऑफ गोल्स। ये नहीं देखना कि कौन बता रहा है, ये देखना है कि क्या बता रहा है। जब हम देखेंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है, उस पर अमल करने से क्या फायदा होगा, तो वो उसका फ्रूट लेके आएगा। लेट मी शेयर a small story with you just to understand and you will share with me कि हाँ ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जैसे सर ने बोला ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो कुछ को लग रहा होगा कि कनेक्टेड नहीं है, और कुछ को लग रहा हो, लगेगा भी थोड़ी देर में, आप ही बताएंगे कि वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। तो पूरी दुनिया में होने वाली एक स्टोरी में आपके साथ शेयर कर देता हूं। उस स्टोरी से एंड एक्चुअल हैपनिंग से मैम क्या होगा, उससे ये होगा कि हम बोलेंगे हाँ वाकई एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। वरना जाहिरन ऐसे लग रहा है कि शायद जेंडर इक्वालिटी कभी भी क्लीन एनर्जी के साथ अटैच्ड नहीं है। वैसे है या नहीं है? नहीं है? क्या ख्याल है, कोई भी बता दे। आप कह रहे तो होगी। हाँ? लोग ये सोचे आप कह रहे तो होगी। मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो सोचवाना चाह रहा हूँ कि आप सोच के मुझे बताएं कि भाई ये क्या अटैच हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्या जेंडर इक्वालिटी अफोर्डेबल के साथ अटैच है या नहीं है। चले, कोई मसला नहीं, नहीं है, बिल्कुल आपका इनाम आपका हो। क्या हुआ, हमारे बराबर वाले मुल्क में, इंडिया के अंदर राजस्थान जो एक ट्राई एरिया है, वहां पे सैमसंग का नाम तो हम सबको पता है। तो सैमसंग क्या क्या चीजें बनाता है, बहुत कुछ, सब बता सकते हैं, एक एक सब बता। अप्लायंसेस बनाता है, मोबाइल्स, सूटकेसेस होंगे, लेडीज बैग भी बनाता है सैमसंग। जबरदस्त, ये तो हमें भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता। हाँ। और सर आप कुछ बताएं, क्या आपने सैमसंग का क्या यूज किया सर? मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो सर, और एलईडीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जी, और उसकी वॉशिंग मशीन भी होती है। एज एन इनिशिएटिव फॉर सीएसआर, अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग है, सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे, हालांकि हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन शेयर करेंगे हम यहाँ पर याद से, बिल्कुल ठीक है कि दिस एज एन इनिशिएटिव फॉर सीएसआर इन्होंने क्या किया, जो सहराई इलाका था राजस्थान का, वहाँ पे ड्रिलिंग करवा के वहाँ पे उनको पानी प्रोवाइड कर, वहाँ पे उनको क्या प्रोवाइड कर दिया, और अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए उन्होंने उनको वॉशिंग मशीन्स प्रोवाइड कर दी वहाँ। अब दो फैसिलिटीज अवेलेबल। अच्छा ये वॉशिंग मशीन और पानी के लिए उनको क्या चाहिए, चलाने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्होंने उनको सोलर पैनल प्रोवाइड किया, उनको क्या हासिल हो गया, अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, दैट इज गोल नंबर 7। दे अचीव्ड, सीएसआर के जरिए से उन्होंने क्या किया,
गोल नंबर 7 हासिल कर लिया, क्लीन एंड अफोर्डेबल। साथ में उन्होंने क्योंकि ड्रिलिंग भी करवाई तो एक और गोल भी हासिल हुआ, क्लीन वाटर। ठीक है जी, क्या यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई? क्या यहाँ पे एफर्ट एंड हो गई? यहां से ही तो वो असल सस्टेनेबिलिटी की स्टोरी शुरू हुई है, यहीं से असल में शुरू हुई। अच्छा, ये हमने क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि सस्टेनेबिलिटी शॉर्ट रन में हासिल नहीं होगी बल्कि लॉन्ग रन में हासिल होगी। तो जो यहाँ इफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, यू शुड बी वेरी क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग रन इफेक्ट ऑफ दीज एफर्ट्स। ये जो पानी आया है, ये लेके कौन आता था पहले? मशीन और ड्रिलिंग से पहले खवातीन लेके आती थी। और अगर मैं कोई मेजरमेंट करूंगा, ये खवातीन पानी लेके जो आती थी, ये कितना टाइम लगाती थी? कहीं जाती थी पानी लेने, दूर दराज गई थी और आई थी। 3 घंटे जाने के लगा दूं सर, फिर वापस भी आएंगी तो कि 3 घंटे, 5 से 6 घंटे जाए होते। हाँ सर, आपको पता है? आज सर भी को नहीं पता है, सर जाते रहते हैं। तो 3 घंटे जाने के हो गए सर, और 3 घंटे आने के हो गए। अब यहाँ ही पानी अवेलेबल हो गया है। अब ये 3 घंटे जाने और 3 घंटे आने के उसके क्या हो गए? बच गए। अब वो क्या करेगी? उसमें पहले वो सेहतमंद रहती थी, जबरदस्त सर। हाँ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपने टाइम को कंज्यूम कैसे करते हैं। अभी हम सोचते हैं उसके ऊपर वो टाइम को कैसे कंज्यूम करेगी, लेकिन क्या ये 6 घंटे बच गए? नहीं बचे सर। वो किसी और काम में लगाएगी, और डेफिनेटली समझदार आदमी ये करेगा, कोई भी है, कि क्योंकि उसके पास पहले ही काम रोजगार के मौके अवेलेबल थे, लेकिन पानी लेने जाने और वापस आने की वजह से वो काम नहीं कर सकती थी। अब वो बैठ के, मिसाल के तौर पे, वो जो हमने चूड़ियां देखी है ना, अक्सर वो हाथ भर के पहने हुए होते हैं, वो भी बनती हैं कहीं। वो कोई भी रोजगार का मौके को अवेल करने की कोशिश, क्योंकि एक्चुअली पहले ही उसके घर में पॉवर्टी है, पहले उसके घर में क्या है? गुर्बत है। गुर्बत को ओवरकम करने के लिए वहां की औरत या किसी भी जगह पे औरत जो उस लेवल पे वो काम कर रही होती है, तो जब उसके पास वो 6 घंटे बच जाएंगे, तो जैसे आपने बताया कि वो उसे कहीं और इंगेज होने की कोशिश करेगी। मैं उस कहीं और को इन वन वर्ड कहता हूँ, कोई रोजगार का मौका हासिल करने की कोशिश। एंड शी वुड बी वर्किंग ओवर इट, एंड शी वुड बी एबल टू हैव अ बेटर डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी। गोल नंबर 8। अब वो क्या करती है? बैठ जाती है, वजन बढ़ाती है, या फिर वो कोई काम करती है? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो काम करती है तो उसकी वजह से डेफिनेटली वी विल बी गेटिंग गोल नंबर 8। पैसे आए घर में? आपके घर में पैसे आते हैं? आपके घर में पैसे आते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अच्छा खाएं। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, उस इलाके में पहले ही खाने के अच्छे मौके नहीं थे, यानी कि वहां पे एक इशू मौजूद था पॉवर्टी का। वहां पे एक इशू मौजूद था, कुछ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगी, मैं क्या कह रहा हूं? कुछ कम हो जाएगी। इसका मतलब है वी आर मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग, और बिल्कुल, और क्योंकि हम सब तो एजुकेशनिस्ट हैं, तो हमें जो यहाँ पे बात करनी है और जो आगे बात पहुंचानी है कि वो औरत जब 6 घंटे फारिग बैठे तो 3 घंटे कोई रोजगार का काम करे, और 3 घंटे अपने उस बच्चे को जो बाहर गायें घुमा रहा है, टायर भगा रहा है। अगर आप मॉल में जाके देखें तो आपको देखें कि वो बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं, उनको कोई पकड़ के पढ़ाने समझाने वाला मौजूद, वो उस बच्चे को क्या कर सकती है? पढ़ा सकती है। बच्चे को क्या कर सकती है? पढ़ा सकती है, या पढ़ाने के लिए भेज सकती है। खुद पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ाने के लिए भेज सकती है। वरना 6 घंटे वो जाती थी और आती थी, जिसकी वजह से वो 6 घंटे तक उसका बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता था। अब
वो औरत क्या कर सकती है, उसको पढ़ने के लिए भेज सकती है या पढ़ने पे मजबूर कर सकती है। लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, ये बच्चा जब पढ़ जाएगा, कुछ, मैं नहीं कह रहा 100% डॉक्टर बन जाएगा, बल्कि वो बच्चा कुछ पढ़ जाएगा, तो वो भी फारिग घूमने से बेहतर अगेन इसी गोल को हासिल करेगा। अब देख रहे हैं कि कौन से गोल्स अटैच किए मैंने आपके सामने। गोल शुरू कहां से किया था हमने, गोल नंबर 7 से, गोल नंबर 6 से हमें और कौन सा गोल हासिल हुआ, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 4, और गुड हेल्थ भी हासिल हो जाएगी बहरहाल, क्योंकि सर राजी नहीं होंगे इतने सारे गोल्स के लिए एक साथ, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा कम रखा है। डिसेंट वर्क हासिल हो जाएगा डेफिनेटली, दिस आई एम श्योर दैट डिसेंट वर्क तो जरूर हासिल होगा, क्योंकि वो जो गरीब है वो फिक्रमंद है कि किस तरीके से अपने घर से बेरोजगार भूख को खत्म कर सके, अपने घर से बेरोजगारी को खत्म कर सके, अपने बच्चों की बीमारियों का इलाज कर सके। वी ऑल आर डूइंग दिस, दे वुड बी डूइंग दिस एज वेल। तो ये क्या हुआ, एक 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 हैपनिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, किस चीज के ऊपर, इस चीज के ऊपर कि ये सारे गोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट वी हियर आर स्पेसिफिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट quality education, water, energy, responsible consumption and production, and the last one जो मैडम ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि हम सब यहाँ पर कर रहे हैं, that is the partnership. Quality education, quality education का कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग ये इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल, सबको बराबर मौजूद। जाहिर सी बात है, कराची में रहने वाले बच्चे और थर में रहने वाले बच्चे को एक जैसी तो हासिल नहीं, लेकिन थर में जितने बच्चे मौजूद हैं या कराची में जितने बच्चे मौजूद हैं, उनको जिस प्लेटफॉर्म पे वो एजुकेशन हासिल करें, वहां पे उनको सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। मिसाल, इसकी छोटी सी एग्जांपल या छोटी सी बात यह है कि वो कौम बेहतरीन कौम होती है जो अपने ही लैंग्वेज में सोचती है और लिखती है, तरक्की वही कौम करती है। आपके पास, हमारे पास एजुकेशनल सेक्टर के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन जो हिंड्रेंस उनको आती है, अब मैं क्वालिटी एजुकेशन के सिर्फ एक छोटे से एक्सपेक्ट इक्विटेबल एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं सारे सब गोल्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। एक एस्पेक्ट आपको दे रहा हूं कि उस बच्चे को मौका दें, मैं मौका दूं उसको बोलने का कि वो अपनी जुबान में अपने आइडिया को डिस्कस कर सके क्लास के अंदर। अपने टीचर्स को ये ओरिएंट करें, उन्हें समझाएं कि हर बच्चे को एक तो बोलने का मौका मिले, दूसरा ये कि अपनी जुबान, अपनी अंडरस्टैंडिंग, उसकी वजह से क्या होगा, वो अपना आइडिया शेयर कर सकेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, सर के साथ बात हो रही थी कि डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए, डिफरेंट आइडियाज ऑफ डिफरेंट पीपल। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये फ्यूचर लीडर्स हैं, इनको हम मौका देंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हुई, ये क्या वो आइडियाज लेकर आएगा जो आइडियाज हम सोच नहीं सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर के ऊपर एक थोड़ी सी तफसीली डिस्कशन हमारे पास है अभी, उसके ऊपर बात करते हैं। क्लीन वाटर का एस्पेक्ट ये है कि भाई दिस इज गोइंग टू बी स्केर्स, ये बहुत कम होने वाला है हमारे पास। और हम सबको जो हमारी रिलीजियस बिलीफ है उसके हिसाब से हमें पता भी है कि फ्यूचर की जो वॉर्स होंगी वो लड़ी भी पानी के ऊपर जाएंगी, बहुत सारी जंगें जो हमारी हैं पानी की जंग होगी। तो जब तक ये क्लीन वाटर के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, आज से सोचना शुरू नहीं करेंगे। सोचने के कुछ पैरामीटर्स आगे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, किसी भी शादी में, किसी भी तकरीब में, किसी भी जगह पे हम जाते हैं, किसी तकरीब में होते हैं, तो जब भी हमारे पास ये टिश्यू पेपर का डब्बा आता है तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, किसी को कोई आइडिया? बेदर्दी से। बेसिकली जो बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं? माले मुफ्त, एक बहुत अच्छी आवाज आई, माले मुफ्त की आवाज आई, दिले बेरहम। और घर में कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिंगल वो भी शेयर कर लेते हैं कभी कभार, सिंगल भी शेयर कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पे हमारी कंजम्पशन जरूर होती है,
वी आर नॉट सेइंग कि कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए, हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। कंजम्पशन क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्स, कंज्यूम तो करना है। इस वक्त भी हम बैठे हुए एसी चल रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम तो हमने करना है, लेकिन जो हमारी कंजम्पशन है वो रिस्पॉन्सिबल, और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला जो एस्पेक्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये बहुत हद तक इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा अटैच है कि कहाँ से वो परचेजिंग कर रहे हैं और किस तरीके से वो प्रोडक्शंस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। ये सारा जो फिनोमेना अभी जिसको हम और तफसील से आगे देखेंगे, बेसिकली इसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग अटैच है, दैट इज ट्रिपल बॉटम अप्रोच, ट्रिपल बॉटम लाइन या ट्रिपल बॉटम अप्रोच। और ट्रिपल बॉटम अप्रोच बात करती है कि भाई सिर्फ फायदे को ना देखो, सिर्फ इसको ना देखो, फायदे को ना देखो। फायदा क्या है? प्रॉफिट। साथ साथ और कौन अटैच है? किसी भी सोसाइटी में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें कौन कौन अटैच है? पीपल के अलावा प्रॉफिट हासिल करना जरूरी है, फायदा हासिल करना जरूरी है, पीपल अटैच है और इन्वायरमेंट अटैच। अब ये तीन एस्पेक्ट्स हो गए। ये क्या हो गए? तीन, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट। इसका जो बेस्ट मिक्स होगा ना, इसका जो बेस्ट मिक्स होगा वो आपको सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाएगा। आज हम सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में क्यों इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड जरूर है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं। आसानी है, मैडम ने बोला, पॉल्यूशन नहीं फैलाता, पोल्यूशन नहीं फैलाती, टाइम कंज्यूमिंग कम है, आपको जल्दी पहुंचा देती है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मौजूद है। ये वाला एस्पेक्ट पहले इस वजह से मौजूद नहीं था कि पहले कंपनीज गाड़ी बनाती थी, वो फ्यूल बेस, वो जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस होती थी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी अभी बिल्कुल, हाँ, और हम शॉर्टेज की वजह से अगर इसके ऊपर जाएंगे तो हो सकता है, मैडम ने बोला कि हम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज की तरफ इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि फ्यूल की शॉर्टेज है। क्या अगर फ्यूचर में कहीं अगर बायो या फॉसिल फ्यूल आ गया तो हम दोबारा इन गाड़ियों की तरफ आ जाएंगे? मेरे ख्याल में बेटर वो उसकी तरफ जाते हैं। हाँ, अगर आप एक पे खड़े हुए हैं एक जगह, तो हम उससे बेहतर की तरफ जाते हैं। रादर देन कि वापस। इसका मतलब है कि अचानक अगर जमीन की तह के अंदर कहीं पे फॉसिल फ्यूल अचानक बहुत सारे मिल भी गए, तब भी हम दोबारा फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा फिनोमेना क्या है? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। तो अब जो गाड़ियां बन रही हैं और डेवलप नेशंस के अंदर वो कोशिश ही यही कर रहे हैं कि किस तरीके से इन गाड़ियों को टोटल इलेक्ट्रॉनिक कर दें, भले से फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हो या ना हो। तो एनवायरमेंटल जी, क्योंकि गाड़ी कंपनी का मकसद सिर्फ प्रॉफिट हासिल करना नहीं है। कंपनीज का मकसद सिर्फ प्रॉफिट हासिल करना नहीं है, बल्कि कंपनीज का मकसद ये भी है, बल्कि कंपनी का मकसद ये भी है कि किस तरीके से प्लैनेट को भी क्या कर सकें, सेव कर सकें। और प्लैनेट को सेव करने में जब तक आप जाके डिमांड नहीं करेंगे, क्या आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आप इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो इक्विपमेंट जो है वो प्लैनेट फ्रेंडली या ग्रीन हो, जब तक वो कंपनी वो चीज बनाना पसंद नहीं करेगी। कंपनी कब बनाएगी? जब मार्केट में उसकी क्या होगी? डिमांड होगी। इसका मतलब है कि इस साइकिल के अंदर सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट ही एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि द पीपल देमसेल्फ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। आप सब भी, या अवेयरनेस सेशन के बाद आप सब भी इसके ऊपर सोचना शुरू करेंगे कि किस तरीके से मैं वो प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करूं, परचेज करूं जो कि ग्रीन हो। ये सोचना आपका काम है। जब आप इसके ऊपर सोचना, डिमांड करना शुरू करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट के अंदर ग्रीन के लिए पोर्शन रखना शुरू करेंगे।